इस्लामाबाद से जाहिद गिशकोरी। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर हैं ग्रेड 22 के, उनको फोर्स छुट्टी पे भेज दिया गया है। उसकी वजह अब जो बताई जा रही है वो ये है कि उन पर एक जिनसी हिरासगी का इल्ज़ाम था, यानी कि सेक्सुअल हेरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया था एक खातून अफसर की जानिब से। हमें ये बताया जा रहा है सोर्सेज से जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में है, ब्यूरोक्रेसी में, कि एक फेडरल सेक्रेटरी थे वफाक के, यहाँ पर ग्रेड 22 के ऑफिसर, उन पर पिछले महीने एक खातून अफसर ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो उनको सेक्सुअली हिरास कर रहे हैं। और ये भी अपने इल्ज़ाम में उसने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा था सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपनी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में सब लोगों को कंप्लेंट्स कर चुकी हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने ये जब ख़त लिखा, उस ख़त के जवाब में ये एक पहली मिसाल है जो कि हालिया रिसेंटली इस इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में, जिसमें इतना बड़ा एक एक्शन सामने आया है कि एक ग्रेड 22 के ऑफिसर को छुट्टी पे जाना पड़े। अब जो बात सामने आई है उससे ये है कि इस खातून को बिल्कुल सीक्रेसी में और कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको मीडिया से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वो खातून अफसर जहां इस्लामाबाद में एक अहम ऑफिस में सर्व करती हैं, उनकी कंप्लेंट पे ये बात सामने आई है। इस पेशरफ्त में जो कि फेडरल सेक्रेटरी थे, उनसे जी न्यूज़ की बात हुई है। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने चार्ज छोड़ा है। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि वो एक तवील मुद्दत के लिए खुद से ही छुट्टी पर चले गए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन पर एक इल्ज़ाम लगा है जो कि बेसलेस है, उसके मुताबिक, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि अपना नाम पहले क्लियर करें, उसके बाद दोबारा नौकरी पे आएँ। अब जो सोर्सेज बता रहे हैं उससे ये बात सामने आ रही है कि ये एक यूनिक केस है जो कि पहली दफ़ा यहाँ पर सामने आया है, जिसमें एक बड़ी ये पेशरफ्त है। असल में जो सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल टॉप की पोस्ट हैं, जिस तरह फेडरल ओम्बुड्समैन है जो कि वफाकी मोहतसिब होता है, उसकी एक पोस्ट वेकेंट है। इसके अलावा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो फुल फ्लज पोस्ट है वो भी खाली हुई है। इसके अलावा फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन जो हैं वो ये भी पोस्ट खाली हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जो कि तीनों खाली हुई हैं, और ये तीनों लोग पिछली हुकूमत में लगाए गए थे इन पोजीशन पे। तो अब ब्यूरोक्रेसी में यहाँ इस्लामाबाद में इन 3 बड़ी पोस्टों के लिए मुख्तलिफ जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, बिलखसूस ग्रेड 22 के, वो लॉबिंग कर रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत को इन तीनों पोस्ट पे अपने बंदे लगाने हैं। तो अब इस ऑफिसर का जो कि लंबी छुट्टी पे चले गए हैं, जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है, उनका भी ये बताना है कि वो भी इन 3 पोस्टों में से एक उम्मीदवार थे और स्ट्रांग उम्मीदवार थे। ये एक वजह है कि उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और साथ ही पिछले महीने जब हमने पूछा था जियो न्यूज़ ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से कि कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको मुख्तलिफ चार्जेस का या डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना है, तो हमें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए थे उससे ये बात सामने आई है कि 46 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के ऑफिसर, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ डिसिप्लिनरी चार्जेस हैं और वो इंक्वायरीज फेस कर रहे हैं। उनमें हमें बताया जाता है कि 3 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको इसी तरह के चार्जेस, जो नौइयत है इसी तरह के चार्जेस हैं और वो फेस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये केस कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जिनसी हरासगी का केस, उसकी हालिया दिनों में ही एक बड़ा फैसला आया था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो कानून है वर्क प्लेसेस पे, जो कि सेक्सुअल हेरासमेंट में जो वीमेन जो कि काम करती हैं, औरतें बिलखसूस जो कि सरकार की मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर वो एलिगेशन गलत हों, या फिर जो चार्जेस लगाए जाते हैं उनको कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो ये एक डिबेट है जो इस्लामाबाद में यहाँ पर शुरू हुई है।